बता रहे हैं। एक बार जोर से हो जाए। वार्ड नंबर 17 की तस्वीरें आ रही है। हम आपको बता दें इस समय पंजाबी समाज की बात की जाए तो हम आपको बता दें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 17 से तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिर झुकाकर अभिनंदन किया। हम आपको बता दें इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार वीडियो को शेयर करते चले जाए। ममता देवी, ममता देवी 17 से आ रही है। मैं सतनाम जी से अपील करूंगा कि वो आए और भाई राजेश सैनी जी के समर्थन में आपसे वोटों की अपील करें। सतनाम जी। भाइयों बहनों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भाई जी को अपना वोट देकर और बनाएं। धन्यवाद। आज के आयोजक भाई मोहित चोपड़ा जी, पवन चोपड़ा जी, मेजर जी, हरभजन सिंह, काशी सिंह, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच में बलराम शर्मा जी भी मौजूद हैं। मैं इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और भाई ने मोहित जी ने आज जो ये आयोजन किया है, भाई के समर्थन में इतने लोगों को इनके समर्थन के लिए यहाँ जुटाया है। भाई मोहित का धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच में श्री बीचन जी से निवेदन करूंगा कि वो राजेश सैनी जी के समर्थन में आपसे अपील करें। बहुत ही आदर और सम्मान के लोग वार्ड नंबर 17 के मेरे भाई, मेरी बहनें, माताएं और बुजुर्गों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 2 तारीख को भाई राजेश कुमार जी और बहन मेयर को, रेणु बाला गुप्ता जी को सफल बनाने का कार्य करेंगे। और आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मैं भाई राजेश जी को कहता हूँ कि भारत माता की, भारत माता की। आप इतनी देर तक मेरा इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा। ये 8:30 बजे का कार्यक्रम था और मैं 9:15 बजे आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं आप लोगों का, क्योंकि आपके वार्ड में ही हमारी बड़ी बहन रेणु बाला गुप्ता जी मेयर साहब का कार्यक्रम था। तो पंचाल समाज एक समर्थन का कार्यक्रम उन्होंने रखा हुआ था, उसमें बहन जी 8:30 बजे पहुंची हैं। तो उसके तुरंत बाद में आप लोगों के बीच में आया। आप इतनी संख्या में यहाँ इतनी रात तक मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। मैं समझ सकता हूँ आपको भोजन भी बनाना होता है, बर्तन भी करने होते हैं और फिर सारी व्यवस्था अपने घर की देखनी होती है। आप इतनी संख्या में बैठे, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री सतनाम चोपड़ा जी, मोहित जी, पवन जी चोपड़ा, मेजर जी, हरभजन सिंह जी, काशीराम जी, और जो आपके एरिया में किसी जानकारी के मोहताज नहीं है ऐसे मेरे पिता तुल्य श्री ठाकुर जी, जो मेरे मित्र मुकेश जी के पिताजी हैं और मेरे पिताजी, और ये लगभग 80 से मित्र हैं। जब हमारा जन्म हुआ था जब से ये मित्र हैं। मैं इनका जो ये रात को 9:30 बजे इस कार्यक्रम में पहुंचे, सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये कितनी बुजुर्ग अवस्था में भी अपना आशीर्वाद देने के लिए मुझे पहुंचे। और इतनी मेरी संख्या में मेरी माताएं बहनें, मेरी युवा साथी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने मुझे प्यार दिया, मुदुलार दिया, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वैसे तो आपको विदित है कि 2 मार्च को आपका चुनाव होने जा रहा है।
2 मार्च को चुनाव हो रहा है, उसमें हमारी मेयर मैडम के लिए भी और पार्षद पद के प्रत्याशी के रूप में मेरी धर्मपत्नी, जिसको कमल का फूल लेकर संगठन ने आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं आप दोनों, उन दोनों के लिए आपसे पहले हाथ जोड़कर वोटों की अपील करता हूं और आप लोगों को से आशीर्वाद लेने आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी भारतीय जनता पार्टी आपके लिए 1 अप्रैल से जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, 2100 रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने कहा था, वो 1 अप्रैल से आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है, वो है अंत्योदय का। भारतीय जनता पार्टी जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा है उसका भला करना चाहती है। वो चाहती है कि जो सबसे पीछे पंक्ति में बैठा है, जो हमारा सबसे कमजोर वर्ग है, उसको भी हमें अपने साथ मुख्य धारा में जोड़ना है। तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि 1 अप्रैल से आपको 2100 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। मैं 1-2 योजनाओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो मैं आपको 2014 से पूर्व की बात बताना चाहूंगा। जिस गलियों में आप बैठे हैं, 2014 से पूर्व यहाँ क्या हाल हुआ करता था। ये सड़कें टूटी हुआ करती थी, गली गली में पानी भरा हुआ करता था, कूड़ियों के ढेर लगे हुए थे, मच्छर मक्खी लगातार यहाँ बुरा हाल मचा हुआ होता था। परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप आरसीसी की सड़कें अपनी हैं। वैसे तो ये दीपचंद जी सैनी की देन है, जो आरसीसी का कल्चर आया था, इनके समय से आया था, पर इन्होंने बहुत काम किया। उस वक्त फिर भी बहुत जगह इतनी बड़ा वार्ड था, इतना काम नहीं हो पाया, पर ये कल्चर दीपचंद सैनी जी के समय में हुआ था कि आरसीसी जो बनी है, मेरे हिसाब से बनी भी ऐसी थी, भाई साहब ने पता नहीं मसाला भी क्या डलवाया, तो 25 साल तो टूटे नहीं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इतना बुरा हाल हुआ करता था। हमारा गलियों में झगड़ा हुआ करता था, कोई किसी के घर के आगे कूड़ा करकट डाल देता था, कोई किसी के घर के आगे कूड़ा करकट डाल देता था। हमारी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मैं अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ कि घर घर आपके कूड़ा लेने वाले लोग आते हैं? बिल्कुल आते हैं। वैसे कूड़े वाले वे नहीं है, कूड़े वाले तो हम हैं, वो तो हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, क्योंकि कूड़ा तो हम इकट्ठा करते हैं ना, कूड़ा तो वो स्वच्छता कर्मी है हमारे। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब अभी 2-3-4 साल पहले एक वैश्विक बीमारी हमारे पूरे विश्व में आई थी, उस वक्त में हम सब लॉकडाउन में इतना बंद हो चुके थे, जो जिसका काम था सबके काम बंद हो गए, क्योंकि हम सब हैंड टू माउथ है, ताजा कमा के खाने वाले लोग हैं। हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारे दाल रोटी के लाले पड़ गए थे, भाई हम खाएंगे कहां से, गुजारा कैसे होगा, और हम बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे, ऐसी स्थिति थी ना हमारी। उस वक्त पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप लोगों के बीच में आए, आपको मास्क और सैनिटाइजर बांटने लोग आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। आज अपने आप को जो समाज सेवी कहते हैं कि मैं समाज सेवी हूँ, मेरी बेटी सेवा करेगी, मेरा भाई सेवा करेगा, मेरी पत्नी सेवा करेगी, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उन कैंडिडेट्स को कभी आपने कोविड के टाइम पे देखा था? बता दो, कोई किसी ने देखा हो? कोई आपकी समाज सेवा के बीच में कोई आपको सैनिटाइजर देने आया हो, कोई आपको मास्क देने आया था? कोई? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपकी अपनी जान की परवाह किए बिना आप लोगों के बीच में आए, सैनिटाइजर बंटे। ये चंद्र भाई खड़ा है, मैं हैरान मानता था इसको, मैं कहता था भाई थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए आपको। तो इन्होंने कहा था जब मरेंगे तो राष्ट्र की सेवा करके मरेंगे, कुछ हमें लगेगा कि हमने भी समाज के लिए कुछ किया है। हम सब कार्यकर्ता सुबह निकल जाते थे, हमारे माता पिता भी हमारी चिंता करते थे, हमारे घरों में भी झगड़ा होता था, हमारी पत्नी भी कहती थी आपको क्या सारे देश का टक्का उठा रखा है, परंतु नहीं, हमारे संगठन ने हमें एक चीज सिखाई थी कि राष्ट्र सेवा, जन सेवा ही सर्वोपरि है, सबसे पहले अपने साथ वाले की चिंता हमें करनी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब कोविड रहा, जो बीपीएल कार्ड जिनके थे सबको 2 साल तक राशन फ्री मिला? बिल्कुल मिला। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला। जब आपको वैक्सीन लगी, किसी ने पैसे लिए आपसे? आपको 2 वैक्सीन लगाने का काम किया, और वो भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने फ्री में आप लोगों को वैक्सीन लगाई, ढूंढ ढूंढ कर। जैसे हम पोलियो को ड्रॉप लगाते हैं, हम संघ के कार्यकर्ताओं ने, हमने भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर कैंप लगाकर कोविड की आपको वैक्सीन लगवाने का काम किया। आप लाइट की बात करें, 2014 से पूर्व अक्सर हुआ क्या करता था, बाई चांस होता जब हमारे कोई रिश्तेदार आ जाता, उस दिन या तो ट्रांसफार्मर उड़ जाता या 5-6 घंटे का कट हुआ था। हम रिश्तेदार ने कहा आज ही गई और तो लाइट रवे थी, पर वो लाइट रहती नहीं थी। हमारे 6-6 घंटे के 8-8 घंटे के कट।
हम अपने बच्चों को बीजना लेकर, हमारी ताई चाची बैठी है, हमारे देश में बीजना कहता है। आप में पंजाबी सरदारों में पंखा कहते हो, क्या कहते हो आप? पक्की 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 की कहते हो? पक्की पक्की। तो हमारे बीजना को जी देसी में उन्हें वो बीजना लेके हमारी, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी बहू क्या करती 2 घंटे तू जो 2 घंटे ना जो लूंगे बालक घुसेगा। सच्चाई में थी वहां, इन्वर्टर जवाब दे करते थे, हाहाकार मच जाता था। हम इतने परेशान होते थे, हम सुबह काम पे जाते थे, वहां काम पे जाके सोते थे। सच्चाई थी, मेहनत नहीं हो पाती थी। अब हमारे 24 घंटे लाइट रहती है ना, आपको 24 घंटे लाइट। मेरे कुछ साथी है इन्वर्टर वाले, बोले यार सारी बीजेपी सरकार ने हमारा भी धंधा बंद कर दिया, हम अच्छे इन्वर्टर बेच लग रहे थे, वो इन्वर्टर भी बंद करा दिए हमारे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है, वो है हर आदमी को हर सुविधा जिसका वो हकदार है पहुंचाने का काम करना। सिर्फ एक मकसद है। आपको और बहुत सी बातें हैं। आयुष्मान के बारे में मैंने आपको बताया आयुष्मान के बारे में। आपको इतनी, हमारी पार्टी ने इतनी योजनाएं आप लोगों के लिए लेके आई हुई है कि अगर मैं आप से बोलना शुरू करूं तो सुबह तक की हम आपको इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने जन जन के कल्याण के लिए बनाई है। क्योंकि आप 10 सालों से, सारी मेरी माताएं बहनें मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे अंकल जी तो पुलिस से रिटायर हैं, बहुत समझदार भी हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 10 सालों पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो कितने करप्शन हुआ करते थे। कभी चारा घोटाला, कभी दूरसंचार का घोटाला, और जो माननीय उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, वो एक बात कहा करते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूँ नीचे और पहुंचते कितने 10 रुपए, 90 अधिकारी खाते थे। आपकी केरोसिन की लाइनें लगती थी, हमारे भी कुछ रिश्तेदारों के वो क्या कहते हैं भाई सब को डिपू थे, वो लाइन हम भी लाइन में लगते। मेरी माँ क्या करती, बेटा लाइन में लग जाओ, जाकर थोड़ी तेल लेना है। और तुम्हें में हमारी माताओं बहनों की आंखें फूट जाया करती थी, अंधी हो जाया करती थी, घर में दुम्मा दाढ़ बुरे हाल। परंतु माननीय मोदी जी ने हर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के समय में किसी रिश्तेदार के पहले जावे थे ना, ब्याह का कार्ड देने जावे थे, उस तरह को एक सिलेंडर दे देगा भाई, एक सिलेंडर जरूर दे दियो। अब तो जरूरत नहीं, कितने सिलेंडर ले लो, रात को बुक करो, सवेरी हो सकता है जेब में पैसे ना हो, सिलेंडर वाला खड़ा पा जाए, बहन जी सिलेंडर ले लो, तो बोलिए भाई साहब ने ले लियो, इतना चाचा नहीं आया लग पैसे नहीं। कई बार होते हैं ऐसी स्थिति, हमारे घर में भी हो जाए, मैं भी कुल झोपड़ी बहू ने देने। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो व्यवस्था खड़ा करने का काम किया है कि एक एक आदमी को, जन जन को हर सुविधा पहुंचे और सुगम। अब आपको बिजली का बिल भरने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है क्या? जाता है कोई लाइनों में बिल भरने के लिए? पूरी दिहाड़ी लगती थी एक बिल जमा कराने के लिए, अब आप ऑनलाइन बिल जमा करा दो। अब आपको कोई ओबीसी का कार्ड बनवाना है, हेलो, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, सब ऑनलाइन है। कोई आपकी, जो मेरी माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग है, मेरी दादी ताई चाची बैठी है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पेंशन लेने के लिए ऐसे होता था धक्का लेने वाले के हो था, कभी खत्म ना हो जाए, पेंशन ही खत्म होगी, अगले महीने देंगे। पर अब ऐसी व्यवस्था पार्टी ने कर दिया, आपको जरूरत ही नहीं कहीं जाने की, आपके खाते में पैसे आते हैं। आपकी पेंशन ताई खाते में ही आवे, कोई चिंता वाली बात तो नहीं। आ रही है ना पेंशन ताई जी? आपकी पेंशन खाते में आ रही है 3250 है, कौन सी है? हाँ, इस महीने से 3250 हो जाएगी, 3000 आ रही है ना। कांग्रेस की सरकार में 500 रुपए पेंशन थी, मेरी भी आज बना दो। 500 चाचा बना देंगे, आज ही बना देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं चाचा। रही आप सिर्फ इसी काम के लिए बल्दी नहीं, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं बनता। पूरा नाराज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम सुनो। पिताजी बात सुनो, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 60 साल, 60 साल से 62 साल होगी। प्रूफ है आपके पास? सब कुछ है। क्या प्रूफ है आपके पास? मेरे पास आधार कार्ड भी है, सब। वोटर कार्ड है? आप अभी दो, वोटर कार्ड अभी दो, धर्मेंद्र आए हुए अच्छा, इसकी सुनो, सर्व समाज खड़ा है इसके सामने, सुन तो लो ना। रिटर्न भर रखी क्या? रिटर्न भरते हो? ना, रिटर्न भरते मैं नहीं भरता।